नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। नरही मगई नदी पर बने नए पुल के अप्रोच में आया दरार, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। ये देखिए संजीत कुमार वर्मा की रिपोर्ट। नरही गांव के मगई नदी पर बने नए पुल का कार्य पूर्ण हो चुका है। उसको जोड़ने वाली सड़क का अभी निर्माण हो रहा है, जिसमें अभी मिट्टी भराई का कार्य हो रहा है। अभी पिचिंग का कार्य होना अभी बाकी है और रोलर भी नहीं चला है। तभी इसके अप्रोच जो मिट्टी को रोकने के लिए बनाया गया है वो लगभग 10 दिनों से टूटा हुआ और यह कभी भी गिर सकता है। नरही गांव के लोगों ने बार बार संवाददाता संजीत कुमार के माध्यम से गुहार लगाते रहे। इसमें बहुत अनियमितता बरती जा रही, पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। उसी का नतीजा है कि पुल टूटना शुरू हो चुका है और लोगों की जो आशा थी वह अब निराशा में बदल रही है। नदी के किनारे जाने के लिए जो रास्ता बना है, लोग उसी का उपयोग करते हैं, जो अप्रोच के जरिए नीचे से होकर जाता है। इसे पुल के नीचे ही धोबी घाट भी है, जहां रजक बंधु कपड़े की सफाई करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। ईश्वर ना करे कि कुछ अनहोनी हो, क्योंकि पुल के नीचे बहुत दरारें आ गई हैं और पुल की अप्रोच जो मिट्टी रोकने के लिए बना है वह कभी भी गिर सकता है। इसलिए मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि इसकी जांच कर भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। माननीय नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और सेतु निगम के अधिकारी एवं जिला के डीएम मंगला प्रसाद जी, आप इसको संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द इनके ऊपर उचित कार्रवाई करें। मौके पर समाज सेवी अरविंद कुमार पांडे और मोनू बाबा, सोनू राय, समीर उपाध्याय, अजय शंकर रॉय, अभिषेक उपाध्याय, शेषनाथ उपाध्याय, प्रिंस उपाध्याय, तनुज रॉय, अविनाश उपाध्याय उर्फ झबलू बाबा, प्रेमकांत उपाध्याय, संजय रॉय आदि लोग उपस्थित हैं, जिनका मन दुखी और निराशा में डूबा हुआ है। ये बताइए कि इस पुल का निर्माण हुए अभी कितना दिन हो गया? अभी तो पुल का निर्माण हुआ था, आवागमन भी शुरू नहीं। अभी आप देख सकते हैं कि पूरी जो मिट्टी है, मिट्टी पड़ रही है, सड़क बनना है, लेकिन मिट्टी अभी सड़क बनी नहीं। तब तक पुल का जो बांह जो बनाया जाता है मिट्टी रोकने के लिए, उसमें आप संवाददाताओं को दिखाएंगे ही कि पूरा दरार आ चुका है और जैसे मिट्टी की भराई होगी वो गिर जाएगा। चूँकि अभी कुछ दिन पहले छठ का जो कार्यक्रम था वो तो वहीं से रास्ता है, ठीक इसके नीचे से रास्ता है और संयोग से आवागमन इसी रास्ते से होता है। अगर खुदा न खास्ता कोई आ जा रहा है, अगर ये टूट कर गिरता है तो जान भी जा सकती है। और नए पुल का ये दशा है, सोचिए पुराने पुल होंगे उनकी क्या है। अभी नव निर्मित है, गाड़ियाँ जो है लोडेड गाड़ी नहीं आ रही हैं, अभी सामान से लोग आ ही जा रहे हैं, लेकिन जिस वक्त लोडेड गाड़ी आएंगी उस समय इसका क्या हाल होगा। और मैंने आपके माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं संजीत जी कि आप हमेशा जैसे सार्वजनिक कार्य है उसका मुद्दा उठाते रहते हैं और निष्पक्ष आप पत्रकारिता करते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं। और पुनः मैं आप भी थे और अगल बगल के और भी पत्रकार आए थे, जिसमें हमने मुद्दे को उठाया था कि जो इसका निर्माण हो रहा है वो अनियमित, मतलब लग रहा है कि इसमें जो जितना लूट ले, आखिर लूट ये किसका पैसा लूटा जा रहा है? हमारा और आपका पैसा लूटा जा रहा है। जो हम लोग सरकार को टैक्स दे रहे हैं उसके माध्यम से हमारा पुल जो बन रहा है, और ये पुल नहीं, ये 4-5 गांवों का एक आशा थी। ये पुल के माध्यम से कोट अजोरपुर, इच्छा चौबेगेपुरा, मिल्की, मठिया, बैरिया, बरकंटी, 56 मतलब 10 गाँवों का ये जुड़ाव है। और यहाँ के किसानों को अपने खेत में जाने के लिए, नदी के उस पार ही जाने के लिए जब पानी भर जाता था तो कम से कम 4 किलोमीटर चल कर जाना पड़ता था। तो वो तो सुगम हुआ, लेकिन जो सेतु निगम ने इनको दिया टेंडर, उसमें इतना ये लूट किए हैं, इतना लूट किए हैं जो मैं कह नहीं सकता हूँ। आपने देखा कि अभी दरार आ गया, मिट्टी की भराई नहीं हुई दोनों साइड का, और बीच में भी अगर नीचे से जाकर देखेंगे तो कई जगह दरारें आई हैं। और मैंने जिला प्रशासन और आपके माध्यम से, जहाँ तक मैं माननीय योगी जी से, नितिन गडकरी जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर इसी तरह से देश का विकास होगा तो ये विकास ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, ये विनाश का कारण होगा। कोई दब कर मरेगा। अभी बनारस में देखे ही थे कि वो गिरा था तो उनमें कितने लोग हताहत हुए थे। तो यहाँ धोबी घाट है, लोग कपड़ा भी धोने के लिए जाते हैं और संयोग बस उनके ऊपर गिरता है, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी जांच हो और जितने भी अनियमितता हुई है उसका मतलब रिकवर हो, क्योंकि ये पैसा हम लोगों का है, ना ठेकेदार का है ना सरकार का है। हम लोग सरकार को पैसा देते हैं और उसी पैसे से, जो टैक्स के माध्यम से हम लोग देते हैं, उसी पैसे से निर्माण होता है। तो इसमें जितनी भी लूट हुई है, चोरी हुई है, यहाँ के डीएम से भी मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई अधिकारी नहीं आ रहा है, आता है, घूमता है, औपचारिकता पूरा करता है और चला जाता है। अब तक कोई जाँच नहीं हुई। अप्रोच कितने दिन से टूटा हुआ है? ये अप्रोच अभी देखिए मिट्टी भराई हो रही है। अब किस कारण से? अभी 10 दिन लगभग हुए होंगे और इतना दरार
बार आया है कि मतलब देखिए उसमें सरिया देखेंगे, पुल में देखिए सरिया 4 सूत का जो हम लोग के यहाँ हिसाब से जो रेशियो लगता है 4 सूत का सरिया लगा हुआ है। इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें बहुत अनियमितता बरती गई है और भविष्य के लिए पुल नहीं ये खतरा बन गया है। तो मैं आला अधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि इसका संज्ञान लें और उचित कार्रवाई करें। ठीक है, धन्यवाद संजीव।